हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाइटिया ने अकेले यान फेंग और बाओ के साथ फाइट करने के लिए उन दोनों को चैलेंज कर दिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां सभी इस फाइट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे, क्योंकि आज तक लैनवू एकेडमी की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई न्यू आने वाला डिसेबल एक साथ अपने दो सीनियर डिसेबल्स को फाइट के लिए चैलेंज करे। और तभी सिक्स एल्डर के पास में खड़ा एक गार्ड एल्डर सिक्स एल्डर से कहता है, भले ये नया आने वाला डिसेबल बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन एक साथ दो सीनियर डिसेबल्स के साथ फाइट करना मुझे लगता है इसके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जिसपे दूसरा गार्ड एल्डर भी उसका साथ देते हुए कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और अगर ये नया आने वाला डिसेबल हार गया तो इस हार का असर इसकी फ्यूचर कल्टीवेशन के ऊपर बहुत बुरा पड़ेगा। लेकिन सिक्स एल्डर तो यहाँ पे कुछ और ही सोच रहे थे कि जैसे उन्हें बाइटियान के ऊपर पूरा यकीन हो कि वो ये फाइट जीत ही जाएगा। और तभी बैटल अरीना के अंदर हन फेंग अपना ऑरा रिलीज करते हुए बाओ से कहता है, बाओ रेडी हो जाओ इसके ऊपर हमला करने के लिए। और ये कहकर हन फेंग वहाँ पे अपनी स्पीचर रूट्स का यूज करते हुए बाइटियान को उन स्पीचर रूट्स के अंदर ट्रैप करने की कोशिश करता है। और इसी बीच मौके का फायदा उठाकर बाओ भी अपनी लो ग्रेड स्पीचर स्किल का यूज करते हुए बाइटियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो बाइटियान के पास पहुंच पाता उससे पहले ही बाइटियान वहाँ पे अपनी फ्लेम पावर को एक्टिवेट करते हुए खुद को हन फेंग के स्पीचर रूट से आजाद करवा लेता है। और उसके बाद वो भी सामने से बाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था। और बाइटियान का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि एक पल के लिए तो बाओ की बॉडी अंदर से पूरी तरह से हिल गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी बाओ वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए बाइटियान के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। पर अचानक ही बाइटियान ने अपने अटैक की पावर को बढ़ाते हुए बाओ को पीछे की तरफ धकेल दिया था, जिसकी वजह से बाओ की हालत भी वहाँ पे थोड़ी खराब हो गई थी। और ये देखकर वहाँ पे सिक्स एल्डर के साथ साथ शेनरू और शीशी को भी एक झटका लगता है। लेकिन जहाँ सिक्स एल्डर और शीशी ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, वहीं शेनरू को ये सब देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और वो गुस्से से खुद से ही कहती है, आखिर इस बाइटियान ने बाओ के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को रोकते हुए उसे पीछे की तरफ कैसे धकेल दिया। वहीं बाइटियान वहाँ पे अपने एप बेस्ड की स्पिरिट को समन करते हुए एक बार फिर से बाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर बाओ भी थोड़ा डरते हुए हन फेंग से कहता है, हन फेंग आकर मेरी मदद करो। बाओ की ये बात सुनकर हन फेंग भी अपनी एक स्पिरिचुअल स्किल का यूज करके हेड टू हेड बाइटियान का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो बाइटियान के अटैक को एक सेकंड भी नहीं झेल पाता और बाइटियान के हमले के इम्पैक्ट की वजह से वो वहाँ से उड़ता हुए पीछे जा गिरा था, जो देखकर बाइटियान वहाँ पे उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम दोनों बस इतना ही कर सकते थे और तुम अपने इस बेकार के टैलेंट के साथ न्यू आने वाले डिसेबल्स को सिखाने वाले थे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम दोनों ने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे जैसे कमजोर डिसेबल्स मुझे सिखा पाएंगे। बाइटियान की ये बात सुनकर हन फेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से बाइटियान से कहता है, बाइटियान तुम्हें इतना एरोगेंट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारी ये फाइट खत्म नहीं हुई। और ये कहकर वो दोबारा वहाँ पे खड़े होते हुए बाइटियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और उसके पीछे पीछे बाओ ने भी अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए बाइटियान के ऊपर हमला कर दिया था, जो देखकर बाइटियान भी सबसे पहले हन फेंग को एक किक मारते हुए उसे दोबारा पीछे की तरफ फेंक देता है। और उसी के साथ वो बहुत ही फुर्ती से इधर उधर मूव करते हुए बाओ के किए हुए सभी हमलों को रोकने लगा था, जो देखकर उनमें से एक गार्ड एल्डर सिक्स एल्डर से पूछता है, सिक्स एल्डर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये बाइटियान कौन से मार्शल आर्ट का यूज कर रहा है और आखिर इसके मार्शल आर्ट्स का पावर लेवल क्या है। जिसपे सिक्स एल्डर को सोचते हुए उस गार्ड एल्डर से कहते हैं, बाइटियान जो मार्शल आर्ट यूज कर रहा है वो मुझे बहुत ही हाई लेवल का मार्शल आर्ट लग रहा है, और बाइटियान के इस मार्शल आर्ट की पावर को देखते हुए मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसका ये मार्शल आर्ट जुआन लेवल से भी ऊपर है। मुझे लगता है बाइटियान के पीछे कोई बहुत बड़ा ग्रेट मास्टर मौजूद है जो बाइटियान को गाइड करते हुए ट्रेन कर रहा है। सिक्स एल्डर की ये बात सुनकर उस गार्ड एल्डर को भी एक झटका लगता है और वो चौंकते हुए कहता है कि ऐसा मार्शल आर्ट जो कि जुआन लेवल से भी ऊपर है, ये तो वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग है। जिसपे वो दूसरा गार्ड एल्डर सिक्स एल्डर से कहता है, सिक्स एल्डर क्यों ना हम बाइटियान के इस मार्शल आर्ट को अपनी लैनवू एकेडमी के मार्शल आर्ट के साथ रिप्लेस कर दे। ये मार्शल आर्ट नहीं आने वाले डिसेबल्स की कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा मदद करेगा। वहीं बैटल अरीना के अंदर अब हन फेंग को इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि वो अपना फुल ऑरा रिलीज करते हुए गुस्से से बाइटियान से कहता है, बाइटियान आज चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और ये कहकर वो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बनाते हुए उससे एक मिस्टिक स्किल का यूज करके बाइटियान के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। और हन फेंग के अटैक के पीछे पीछे बाओ भी अपने अब तक के सबसे पावरफुल अटैक को रेडी करते हुए बाइटियान के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन बाइटियान भी कम नहीं था, वो न सिर्फ वहाँ पे हन फेंग के अटैक को रोक रहा था बल्कि उसी के साथ साथ वो बाओ के अटैक को भी रोक रहा था। और उन दोनों के अटैक की फोर्स की वजह से बाइटियान अचानक ही वहाँ पे फिजिकल विजन में ब्रेक थ्रू कर जाता है, जिसकी वजह से अब वहाँ पे बाइटियान की बॉडी से और भी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था। और इस मौके का फायदा उठाकर जब बाओ दोबारा बाइटियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो बाइटियान अब वहाँ पे अपनी फ्लेम पावर के साथ साथ अपनी आइस पावर को भी एक्टिवेट करते हुए बाओ के अटैक को रोकते हुए उसके हाथों को वहीं पे जमा देता है। और ये देखकर तो वहाँ पे बाओ के साथ साथ किसी भी पर्सन को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। और तभी बाइटियान वहाँ पे बाओ को एक पंच मारते हुए नीचे गिरा देता है। और बाइटियान का ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि बाओ दर्द के मारे नीचे जमीन पे लेटने लगा था। और इसी के साथ बाइटियान ये फाइट भी जीत चुका था, जो देखकर वहाँ पे आए वो सभी डिसेबल्स बाइटियान को चेयर करने लगे थे। और हन फेंग तो ये सब देखकर गुस्से से अपने मन में कहता है, आखिर इस लड़के ने फाइट के दौरान ही फिजिकल विजन में कैसे ब्रेक थ्रू कर लिया। वहीं बाइटियान की बॉडी से निकल रहे ऑरा को महसूस करके सिक्स एल्डर भी चौंकते हुए कहते हैं, ये तो फिजिकल विजन है, इसका मतलब है बाइटियान ने मार्शल आर्ट रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया है। लेकिन मार्शल आर्ट रियलम में ब्रेक थ्रू करने के बाद उसका फिजिकल विजन कैसे एक्टिवेट हो गया। फिजिकल विजन तो मार्शल स्पिरिट रियलम में ब्रेक थ्रू करने के बाद एक्टिवेट होता है। जिसपे वो गार्ड एल्डर भी आगे आते हुए सिक्स एल्डर से कहता है कि आप
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मार्शल स्पिरिट रियलम में जाने के बावजूद भी फिजिकल विजन को कंडेंस करना पड़ता है, लेकिन बाई टियान को तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। ऐसा जीनियस मार्शल आर्ट कल्टिवेटर मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। ये तो पूरे एंशिएंट कॉन्टिनेंट का नंबर 1 जीनियस कहलवाने के लायक है। वहीं दूसरी तरफ बैटल अरीना के अंदर बाई टियान ने भी सक्सेसफुली नेक्स्ट रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया था और नेक्स्ट रियलम में ब्रेक थ्रू करने के बाद बाई टियान स्माइल करते हुए हन फेंग से कहता है, नेक्स्ट रियलम में ब्रेक थ्रू करने में मेरी मदद करने के लिए तुम दोनों का बहुत शुक्रिया, और अब जब तुमने नेक्स्ट रियलम में ब्रेक थ्रू करने में मेरी मदद कर ही दी है तो मैं तुम्हें अपने मार्शल मास्टर रियलम की पावर को भी दिखा देता हूँ। और ये कहकर बाई टियान अचानक ही वहाँ पे हन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर हन फेंग भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से भाग पाता उससे पहले ही बाई टियान ने वहाँ पे अपनी आइस पावर को भी एक्टिवेट करते हुए हन फेंग के पैरों को वहीं पे जमा दिया था, जिसके बाद बाई टियान का पास सीधा जाकर हन फेंग के पेट में लगता है और बाई टियान के इस अटैक की वजह से हन फेंग वहाँ से उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था। वहीं दूसरी तरफ बाऊ भी वहाँ पे एक बार फिर से खड़ा होने लगता है, जो देखकर बाई टियान उसे कहता है, ओके अब तुम्हारी बारी है मेरी नई पावर्स का मजा चखने की। और ये कहकर बाई टियान काफी तेजी से मूव करते हुए जाकर बाऊ को पीछे से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मार देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो वहाँ से उड़ता हुआ सीधा हन फेंग के ऊपर जा गिरा था। और ये देखकर वहाँ पे मौजूद सभी डिसेबल्स बाई टियान को और भी ज्यादा चेयर करने लगे थे, लेकिन चेनरू और मुहान दोनों को तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो दोनों यहाँ पे सोच रहे थे कि आज वो दोनों बाई टियान को यहाँ पे पिटते हुए देखेंगे, लेकिन यहाँ पे तो उनका सारा प्लान ही उल्टा पड़ गया था। और तभी बैटल अरीना के अंदर बाई टियान हन फेंग और बाऊ दोनों के पास जाते हुए उनसे कहता है, मैंने तो तुम दोनों से पहले ही कहा था कि अगर तुम दोनों अपनी सलामती चाहते हो तो अपनी हार मान लो। खैर मैं तुम दोनों से एक बार फिर से पूछता हूँ, अब तुम लोग अपनी हार मानते हो या नहीं? जिसपे हन फेंग वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए बाई टियान से कहता है कि ऐसा कभी सोचना भी मत कि मैं तुमसे हार मान लूंगा। और अभी हन फेंग यहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी बाई टियान की बॉडी से ग्रीन एनर्जी निकलकर सीधा हन फेंग और बाऊ की बॉडी के अंदर चली जाती है। और ऐसा होते ही अचानक ही वो दोनों वहाँ पे बाई टियान के सामने झुकते हुए उससे माफी मांगने लगे थे। ये देखकर वहाँ पे किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इन दोनों को अचानक से क्या हो गया। अभी तो ये दोनों कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए ये दोनों अपनी हार नहीं मानेंगे, तो अब ये दोनों बाई टियान के सामने झुकते हुए उससे माफी क्यों मांग रहे हैं? असल में ये सब लिंगार ने किया था, तो उसने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उन दोनों को वहाँ पे हिप्नोटाइज कर दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों वहाँ पे बाई टियान के सामने झुकते हुए उससे माफी मांगने लगे थे। और ये देखकर बाई टियान भी स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, लिंगार तुम भी बहुत ज्यादा नोटी हो। और ये कहकर बाई टियान उन दोनों से कहता है, ओके ओके अब जब तुम दोनों ने अपनी हार मान ही लिया है तो मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ। और ये कहकर बाई टियान वहाँ से सीधा सिक्स एल्डर के पास जाकर उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, सिक्स एल्डर मैं ये फाइट जीत चुका हूँ, तो प्लीज मुझे मेरे वो 2000 पॉइंट्स दे दीजिए। बाई टियान की ये बात सुनकर सिक्स एल्डर ने भी खुश होते हुए बाई टियान को वो 2000 स्पिरिचुअल पॉइंट्स दे दिए थे, जो कि आगे चलकर उसकी ट्रेनिंग रिसोर्सेज में काम आने वाले थे। और उसी के साथ सिक्स एल्डर वहाँ पे बाई टियान से कहते हैं, बाई टियान मुझे उम्मीद है तुम फ्यूचर में भी इसी तरह से मुझे सरप्राइज करते रहोगे जैसे तुमने मुझे आज सरप्राइज किया है। जिसपे बाई टियान भी एक बार फिर से सिक्स एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है, सिक्स एल्डर मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद हमें लैन हु वुफू एकेडमी के पवेलियन हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शीशी पवेलियन हाउस के बाहर खड़ी होकर बाई टियान का वेट कर रही थी। और जैसे उसकी नजर वहाँ पे बाई टियान के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ पे छोटे बच्चों की तरह चिल्लाते हुए बाई टियान को अपने पास आने के लिए कहती है, जिसके बाद बाई टियान भी वहाँ से सीधा उसके पास चला जाता है। और बाई टियान उसके पास जाते हुए उससे पूछता है कि मैं उस कंपटीशन से जल्दी चला गया था तो बाद में तुम्हारी फाइट किसके साथ हुई थी? जिसपे शीशी बाई टियान को बताती है कि कल उस कंपटीशन में मेरा सामना सीनियर सिस्टर येन के साथ हुआ था और उस फाइट में मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और सीनियर सिस्टर येन बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ फाइट करते हुए मुझे बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं होने दिया। जिसपे बाई टियान उससे कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें करते हुए पवेलियन हाउस के अंदर चले जाते हैं। और वो पवेलियन हाउस देखने में वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत था। वहीं मुहान और शेनरू दोनों ऑलरेडी वहाँ पे आए हुए थे और मुहान तो वहाँ पे बाई टियान की लास्ट फाइट देखकर उसे इतना ज्यादा डर चुका था कि वो वहाँ पे बाई टियान को देखते ही उसे ग्रीट करता है। लेकिन शेनरू वहाँ पे सेम पहले की तरह ही बाई टियान को गुस्से से ही देख रही थी और वो बाई टियान को देखते हुए गुस्से से अपने मन में कहती है, बाई टियान तुम्हें जितना ज्यादा खुश होना है हो लो, लेकिन देखना कुछ दिनों बाद ये तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। और तभी सिक्स एल्डर भी वहाँ पे आते हुए बाई टियान से पूछते हैं, बाई टियान तुमने अपने मार्शल मास्टर रियलम की फर्स्ट लेवल की बेस को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कर लिया है? जिसपे बाई टियान भी सिक्स एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है, यस एल्डर। उसके बाद सिक्स एल्डर उन चारों को वहाँ से ले जाते हुए कहते हैं, तुम चारों मेरे साथ आओ, मैं तुम चारों की मदद करता हूँ तुम चारों के लिए सूटेबल मार्शल आर्ट्स ढूंढने के लिए। और उसके बाद सिक्स एल्डर उन सभी को वहाँ से लेते हुए थर्ड फ्लोर के ऊपर आ गए थे, जहाँ पे काफी अलग अलग और खास किस्म के टायर्स रखे हुए थे। और बाई टियान वहाँ पे उन सभी को काफी गौर से देखते हुए खुश हो रहा था। और तभी वहाँ पे शीशी सिक्स एल्डर से सवाल करते हुए पूछती है, सिक्स एल्डर क्या इस पवेलियन हाउस के अंदर सिर्फ मार्शल आर्ट्स के टायर्स ही मौजूद है? जिसपे सिक्स एल्डर उसके सवाल का जवाब देते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक गैस किया, ये पवेलियन हाउस सिर्फ मार्शल आर्ट्स स्किल के लिए है। और अगर तुम लोग यहाँ से कोई एडवांस लेवल की मार्शल आर्ट्स स्किल हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स होना जरूरी है, पर उन पॉइंट्स को भी हासिल करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। तुम लोग ऐसे समझ लो कि एक जॉन लेवल की मार्शल आर्ट्स स्किल को हासिल करने के लिए यहाँ पे मौजूद डिसेबल्स को 1 साल से भी ज्यादा का टाइम लग जाता है। सिक्स एल्डर की ये बात सुनकर बाई टियान भी यहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मन में कुछ सोचने लगा था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।